बहुत सारी औरतें हैं जो सोचती रहती हैं कि मैं यह करूं कि ना करूं, सामने वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे भाई, जब सामने वाला नहीं सोच रहा है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो कि उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक समय था जब मैं भी यही ज़्यादा से ज़्यादा सोचती थी कि यार मैं ये करूं ना करूं, उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। यही सोच के बहुत सारी जो बातें हैं वो मन में दबा के रखती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे जो डर है मन से उसे निकाल रही हूँ, क्योंकि डर को हावी होने नहीं देना चाहिए। एक बार डर मन में समा जाता है, फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा काम करो जो समाज को ही अच्छा ना लगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बात ये है कि जो जिसमें हमारा भला हो, जिससे हम खुश रहें, जिससे हमारी अंतरात्मा को शांति मिले, वह काम करने में झिझकना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार समय निकल जाता है, फिर आप चाहते रह जाओ, वह काम दोबारा आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने मन पे डर को हावी मत होने दो। एक समय था जब मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी। डर ये वाला नहीं कि घर में अंधेरा है तो डर गई। डर का मतलब है कि कुछ चीज़ें मन में आती, फिर मैं झिझक जाती, इसे ना करूँ, ऐसे ना पहनूँ, ऐसे ना चलूँ, ऐसे ना बोलूँ। लेकिन भाई ये गलत है, डर को हावी मत होने दो। कान्हा जी की कृपा से सब अच्छा होगा। तो अभी देखो कान्हा जी की बात आई, और ये है एक प्यारा सा सिंहासन जो बच्चों ने बनाया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे थे 8 और मैं यहाँ पे तोड़ रही थी फूल, क्योंकि आज ना सुबह नहीं तोड़ पाई थी। तो आज कान्हा जी का जितना भी बिस्तर कपड़ा सब कुछ था ना, वो सारा कुछ मैं सही से धो रही थी, रख रही थी। और भी कुछ रखना है। मोगरा में ना फूल बहुत अच्छा आया है। इस वाले घोंसले में शायद चिड़िया का अंडा था, वो नीचे गिर गया। और इस वाले में बच्चे हैं, ऊपर वाले घोंसले में बच्चे हैं छोटे छोटे से। और ये देखो, अंगूर को ना मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया है, ये यहाँ तक आ गया। इसकी ग्रोथ ना बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है। अब तक स्लो स्लो हो रही थी, अब बहुत तेजी से हो। आज मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और कान्हा जी के लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई है, और ये कॉम्बो में था। अगर आप लोगों को भी चाहिए ना तो कमेंट करना, मैं इसका लिंक दे दूंगी। बहुत ही कम प्राइस में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। आप लोग देखिएगा क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो ये सिंहासन जो बच्चों ने बनाया, सबसे पहले मैं इसे दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें घर पे थी। ये जो रेड कलर का कपड़ा था, वेलवेट का था, और लेस वगैरह भी पड़ी हुई थी। तो मैंने बस ऐसे ही बोला, सौर्यांश ने जाके सरू के साथ मिलकर इस सिंहासन को बनाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो एक काम तो तुम लोगों ने कर दिया। और दूसरा मैंने क्या मंगवाया है, ये तो सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ऑनलाइन। तो ये वाला आप लोग देखिए, क्योंकि इसे हम जब अकेले में खरीदते हैं ना, तो 80 85 75 ऐसे मैंने सारी चीज़ें देखी थी ऑनलाइन। तो ये सिर्फ अकेले इतने का मिलता। लेकिन अभी मैं सारा दिखाने के बाद आप लोगों को प्राइस बताऊंगी कि कितने में मुझे सारी चीज़ें मिल गई। तो ये मच्छरदानी वाला जो बेड है वो मैंने लिया है। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं एक ऑनलाइन मतलब इस तरीके का मच्छरदानी और बेड, कुछ मुझे कपड़ा भी मंगवाना था, ज्वेलरी मंगवानी थी। तो मैं बार-बार उसे पेज को खोल रही थी, देख रही थी। क्योंकि जब भी पेमेंट आती है कान्हा जी के लिए या भगवान जी के लिए कुछ लेना बड़ा अच्छा लगता है। तो इससे पहले भी मैंने कुछ चीज़ें ली थी। हर बार का यही नियम है। तो इस बार भी जब पेमेंट आई ना, तो मैंने यहाँ पे छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उसे खरीदी है। तो भाई ज़्यादा तो नहीं, लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें अपने से पहले भगवान जी के लिए मैंने लेना शुरू किया है। तो पहले तो मैं ऐसा नहीं करती थी, मेरे पास कान्हा जी नहीं थे, लेकिन अब कान्हा जी आ गए हैं, तो जब भी मैं मेरी पेमेंट आएगी या आती है तो मैं इसी तरीके से कान्हा जी के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने आप लोगों को मच्छरदानी दिखाई, और दूसरा जो है ये अच्छा कपड़ा मुझे मिला था, और बहुत ही खूबसूरत, फिनिशिंग अच्छी है। तो अलग-अलग कलर के हैं, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो, ऑरेंज, मतलब इस तरीके से पूरा अलग-अलग कलर में है। 6 कपड़ा है। और यहाँ पे एक ना छोटा-सा बिस्तर मुझे मिल रहा है, जो मैं सिंहासन पे रख के कान्हा जी को
बैठा सकती हूँ या फिर उनको सुला भी सकती हूँ, क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत ही छोटे हैं। और उस टाइम पे जब मैं कान्हा जी को लेने गई थी जन्माष्टमी पे ना, तो साइज या तो बहुत बड़ी थी या तो बहुत छोटी। इनसे तो हमारे लड्डू गोपाल कैसे हैं ये तो आप लोगों ने देखा ही है पहले, अभी भी मैं दिखाऊंगी। पहले तो आप लोग सामान देख लो। तो इसमें 2 पिलो मिलती है, ये गोली गोली वाली, और एक ये जो चौकोर वाली कुशन है वो है, और एक बिस्तर है। तो इतना ये कुछ मिला है, और ये भी है। ये सारा कुछ एक कॉम्बो में ही था। तो चलो इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। मैंने अपने से ना कुछ मुकुट वगैरह बनाया था, तो उस कपड़ा भी मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है। तो बीच बीच में अभी तक मैंने वही पहनाया। एक कपड़ा मैंने जन्माष्टमी के दिन लिया था, जब मैं कान्हा जी को लेके आई थी। नहीं तो जब भी मैं मशीन पे बैठती, मतलब सिलाई करने के लिए ना, तब मैं 1-2 कपड़ा उनके लिए बना ही लेती थी। और ये अभी तक हमारे कान्हा जी के पास मुरली नहीं थी, तो बस हमने बांसुरी ले ली है, 2 ज्वेलरी है। और ये वाला कपड़ा कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग बताना। ये कपड़ा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें का 2 सेट आया हुआ है, एक येलो कलर का है, एक वाइट है। तो इसे मैं खोल के दिखाती हूँ। 2 पीस वाला है, छोटा-सा शर्ट है, छोटी-सी पैंट है, बहुत ही प्यारा-सा कपड़ा है, कॉटन है, गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट कपड़ा है। इसको जब मैंने देखा ऑनलाइन में कॉम्बो ना, मैंने कहा चलो ले लूँगी ना, तो इसको देख के मैं खुद भी बना सकती हूँ। और इसमें एक वो लगा हुआ है जो हम लोग बैग वगैरह में नहीं लगाते, वही छोटा-सा कटिंग लगाया गया है, तो खोलने और बंद करने में भी काफ़ी आसान है। तो सिंहासन तो आप लोगों को पहले भी दिखाया, इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं बार-बार हाथ में उठाए जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बेड बनाया था, कान्हा जी के लिए झूला भी है, लेकिन सिंहासन अलग से नहीं था। तो बस बच्चों ने सिंहासन भी बना दिया, और ये वाला कपड़ा तो भाई मुझे बहुत जब मतलब इन सारी चीज़ों में सारी चीज़ें अच्छी आई हैं, लेकिन ये जो कपड़ा है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये सिंहासन तो आप लोगों को क्या लगा? अच्छा कमेंट में बताना। चलो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी। और ये मुझे मिला है ₹135 में पूरा, जितना मैंने आप लोगों को दिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छा लगा। कम प्राइस में पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएँगी। तो बस यहाँ तो आज ना मैं निकाल रही थी कि मैं कौन-सा कपड़ा कान्हा जी को पहनाऊँ, क्योंकि आज मुझे नया-नया कपड़ा पहनाने का मन कर रहा है कान्हा जी को, और तैयार करने का मन कर रहा है। इससे पहले मैंने इतने अच्छी तरीके से तैयार नहीं किया था, तो चलो अभी पहनाते हैं हम नया-नया ग्रीन कलर का कपड़ा। ये ग्रीन कलर का साइनदार और लेस लगा हुआ कपड़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और कान्हा जी ने पहना ना, तो उनकी जो खूबसूरती है वो तो 4 चाँद लग गया। भाई बच्चों को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। होता है ना, बच्चों को बोलते हैं कि नज़र ना लग जाए, तो भाई हमारे कान्हा जी को नज़र ना लगे। चलो चंदन का टीका करते हैं। तो श्रृंगार में सबसे पहले मैंने कपड़ा पहना दिया है, उसके बाद यहाँ कान्हा जी को टीका कर दिया है चंदन से। और अभी ये जो तकिया यहाँ पे सिंहासन में इन लोगों ने बनाया ना, कुछ ज़्यादा नज़दीक ही रख दिया है, तो इसको मैं सही करवा दूँगी। और ये मैंने ग्रीन कलर की मुकुट पहना दी है, तो लग रहे हैं ना हमारे राजकुमार बिल्कुल कान्हा जी। अरे राजकुमार तो हैं ही, मतलब होता है ना अपने बच्चों को इस तरीके से बुलाना, तो कान्हा जी बच्चों के रूप में ही हैं। तो जैसे चाहे आप संबोधन कर सकते हैं, वो अपने भाव के ऊपर है कि आप किस तरीके से उनको बुलाना चाहते हैं, किस तरीके से उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये तो फ़िलहाल मेरे बच्चे लाए थे, मतलब उनकी डिमांड थी कि कान्हा जी हमारे घर में आएँ। जब हम जन्माष्टमी पे गए थे कहीं, तो लौटते समय बिटिया ने कॉल किया था, मम्मा जो है लौटते समय ना, आज जन्माष्टमी है, कान्हा जी को लेके आना। तो अब जन्माष्टमी का दिन था, और कान्हा जी को बुलाने का जो अनुरोध था बच्चों का, उसे मैं टाल नहीं पाई। और कान्हा जी का आना भाई अ, बच्चों से बुलवाए और कान्हा जी हमारे घर आए, सौभाग्य है हमारा। तो हम भी लेकर आए। तो अभी तक मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा नहीं कर पाती, जैसे बन पड़ती है वैसे करती हूँ। हाँ, मन में कुछ चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी तो हम जो है कान्हा जी की सेवा अच्छे से करेंगे। तब समय भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो समय है वो भागम-दौड़ वाला है, थोड़ा और समय बीत जाएगा तो रेस्ट वाला समय जब आएगा तो कान्हा जी की जो भक्ति है वो कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। कान्हा जी जब से आए हैं तब से ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब लग रहा है जैसे एक घर में कोई मेंबर आ गए हों। तो छोटी-छोटी जो कुछ चीज़ें हैं
करने में अच्छा लगता है उनका। उनको नहलाना, उनके कपड़ों को रखना, उनका जो बिस्तर है उसे साफ करना। मतलब पूजा के टाइम पे ही मैं आती हूँ तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह जो भी होता है उसे चेंज, ऐसा नहीं कि डेली मैं चेंज करती रहती हूँ, डेली मैं धुलती रहती हूँ। जब भी मुझे लगता है 1-2 दिन पे मैं उठाती हूँ, धुलती हूँ। और या तो फिर मैं पानी लेकर यहीं पे आ जाती हूँ निचोड़ के, फिर उसके बाद डाल देती हूँ हल्का सा साबुन डाल के। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने इस बॉक्स में रख दिया है और बाकी कान्हा जी को तैयार कर दिया। कान्हा जी सच में आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। चलो अभी आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद भगवान जी भी हमारे नहा धो के तैयार हो गए हैं सारे भगवान जी। और फूल भी मैंने सभी को अर्पित कर दिया है, सब भगवान जी को, और बस आरती करनी है। देखो पूजा पाठ ज़रूरी नहीं है कि भगवान जी उठकर बोलने लगेंगे या हम जो चाहेंगे तुरंत हमें मिल जाएगा। पता नहीं क्यों अब धीरे-धीरे जो मन है, आधे घंटे 15 मिनट यहाँ पे बैठने में अच्छा लगता है। पहले था तो पूजा पाठ मैं भी नहीं करती थी और धीरे-धीरे जैसे होता है ना कि सुबह का सारा काम निपट गया, सब सारा काम हो गया तो फिर चलो अभी नहाना-धोना हो गया तो चल के यहाँ पे पूजा करते हैं। तो जो धूप बत्ती है उसकी स्मेल तो अच्छी लगती ही लगती है। थोड़ा-सा यहाँ पे बैठना पता नहीं मन को बड़ा सुकून देता है। अब अंतर्भाव से पूजा करती हूँ या सिर्फ़ ऐसे ही मैं दिया जलाती हूँ, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। बस अच्छा लगता है, ये समझ लो आप लोग। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हो रही हो तो आप लोग ना कमेंट में बता देना, जज मत करना, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती। हाँ, करती हूँ, लेकिन अब उसमें मैं क्या बताऊँ कि मैं अच्छा करती हूँ या खराब करती हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता। बस हाँ, अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठ जाती हूँ घंटों। भगवान जी की आरती करती हूँ, गणेश जी की। उसके बाद जब से कान्हा जी आए हैं थोड़ा-सा काम बढ़ गया है। तभी यहाँ पे लगा रही हूँ भोग। तो भाई सभी अपने-अपने तरीके से भोग लगाते हैं, खाना-वाना बनाते हैं, तो खाना तो मैं अक्सर नहीं यहाँ पे भोग लगा पाती। और जब त्योहार वगैरह होता है तभी लगाती हूँ, नहीं तो कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ रखी रहूँ, गुड़, मिश्री या फिर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह, तो बस उसी से मैं यहाँ पे भोग लगा देती हूँ। तो आज भी हमारे कान्हा जी को भोग लग रहा है गुड़ का। तो गुड़ है, पानी है, तुलसी का पत्ता मैंने रख दिया है क्योंकि तुलसी के पत्ता के बगैर कान्हा जी भोग नहीं ग्रहण करते। तो तुलसी का पत्ता यहाँ एक है और चलो अभी खाना खिलाते हैं, मतलब गुड़ खिलाते हैं कान्हा जी को। तो बस ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें करते-करते 15 मिनट, आधे घंटे कैसे बीत जाता है यहाँ पे पता ही नहीं चलता। हाँ, जल्दी होता है, कभी-कभी तो हट भी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं बैठी रहती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी में हूँ, आई मैं, बस दिया जलाई, फटाफट से सारा काम निपटाया और उसके बाद चली गई। हाँ, किसी दिन बहुत ज़्यादा टाइम है तो बैठ गई फिर और भगवान जी से सारी बातें बोलने लगती हूँ, क्योंकि और किसी से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं बोल पाते हम। और मंदिर में बैठ के खुद से ही समझ लो बातें कर रही हूँ, ऐसा ही मान लो। कोई होता है ना एक सामने, तो उससे कहने में आसान होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई सामने बैठा है, चलो हम इनसे सारी बातें बोलते हैं। तो बस इनको अपना बड़ा समझ के, भगवान समझ के सारी चीज़ें इनसे बोलती हूँ। उम्मीद है कि ये भी सुनते होंगे। इस भाव से बोलती हूँ। तो बस ये भी हो गई हमारी पूजा। अंदर भी मैंने भोग लगा दिया है, माता जी को भी। और आज ना मैंने यहाँ पे जो श्री यंत्र वगैरह रखा है, उसका जो कपड़ा मैंने धुल दिया था, रेड कलर का मैंने बिछाया था, तो आज ऐसे ही रख दिया है। धूप बत्ती भी जल रही है, दिया भी जल रहा है। आप लोग भी आरती ले लो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट। तो बस भाई हो गई है अभी पूजा सुबह की और अब जा रही हूँ खाना वाना तैयार करने के लिए। आज की वीडियो का यहीं पे एंड भी करूँगी। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट में बताना। तो ये जो वीडियो थी ना, उससे एक दिन पहले हम लोग शाम को गए थे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो ये है हमारी बेस्ट फ्रेंड और हम इनके साथ निकले थे कहीं जाने के लिए, पतिदेव लेके जा रहे थे। ये सबसे पहले हमारे यहाँ आई थी, मतलब हमारे घर पे नहीं, मतलब रास्ते में ही मिल गई थी। और फिर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं की, कुछ कारण था, अच्छा नहीं लगता ऐसे टाइम पे वीडियो वगैरह शूट करना।
तो फिर वहाँ से लौटते समय हम लोगों ने खाया समोसा, और हाईवे वाली रोड से पकड़ के हमें मार्केट जाना था। तो मैंने कहा चलो यही वाला रास्ता पकड़ते हैं और यहाँ से इनको वहाँ मार्केट में छोड़ेंगे, इन्हें कुछ करनी है शॉपिंग। फिर वहाँ से हम लोग आएंगे घर। घर पे हमें सरू के पापा छोड़ के हमारे दूसरे वाले गांव चले जाएंगे। वहाँ पे आम टूटा हुआ है तो आम लेकर आएंगे। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है बाहर। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलेंगे जल्दी ही आप सभी से नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। बाय बाय।